Hello students, my name is Krishna Omdivedi and today we are discussing about electrostatistics of conductors. ठीक, आज का हमारा टॉपिक है electrostatistics of conductors. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, मतलब हमें यह देखना है कि अगर हम लोग किसी भी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या क्या इफेक्ट होते हैं, वो हमें सभी चीजों के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, इसमें क्या है, हम लोग इसमें टोटल मिला के 6 आपकी कंडीशंस हैं कि इफ वी विल पुट कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन व्हिच टाइप ऑफ इफेक्ट वी विल गेट, और हमें क्या क्या यहाँ पर प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं, यहाँ पर हमें वो सभी चीजें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी चीजें हैं यहाँ पर। पहला पॉइंट है आपका कि इनसाइड द कंडक्टर, और वी कैन से दैट व्हेन वी विल पुट एनी कंडक्टर इन एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो। ठीक है, यहां पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं, inside the conductor electric field is zero when conductor put in external electric field ठीक है, मतलब कि अगर हम लोग किसी भी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जब हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उस कंडक्टर को रखेंगे तो यहां पर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। देखो होता क्या है, यहां पर हम लोग देखते हैं कि सपोज दैट we have external electric field, these are the plates, one will be a positively charged plate, another will be a negatively charged plate। यहाँ पर हमने क्या किया, दो प्लेट कंसीडर कर ली, ये हमारी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, और आपको पता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ई एक्सटर्नल की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, अब अभी हम लोग क्या करते हैं, यहां पर कोई कंडक्टर रख देते हैं, वी कैन पुट अ कंडक्टर। मैंने यहां पर एक कंडक्टर रख दिया, तो आपको पता है इस साइड पे नेगेटिवली चार्ज है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, तो आपका जो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होगा वो कहां पर होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा कंडक्टर के अंदर का वो किधर आएगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ ट्रांसमिट होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं, दिस इज these are electrons towards the positive charge। ठीक है, और यहां पर ये आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, होता क्या है कि इफ यू विल थिंक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर क्या होता है कि भाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां पर जो फोर्स लगता है, फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी माइनस में ई डॉट में ई, then that force will be in opposite direction of this external field। तो यहां पर क्या होगा, जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी that electric field will be in opposite direction of the external electric field। ठीक है, मैंने जैसे ही ये कंडक्टर इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, वैसे ही होता क्या है कि यहां पर जो फोर्स लगेगा वो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन में लगने वाला फोर्स कितना होगा, दैट इज इक्वल टू माइनस ई। इसका मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो कंडक्टर के अंदर की इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट हैव अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहां पर आपका जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई वो की कैसी हो जाएगी, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor
inside the conductor is equal to कितना हो जाएगा E internal, then we can say that, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिर्फ इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, लेकिन यहां पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, यहां पर डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर हो गया E इज इक्वल टू E एक्सटर्नल प्लस में E इंटरनल, देन E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट विल बी 0। ठीक है, क्योंकि आपको पता है E एक्सटर्नल और E इंटरनल दोनों क्या है, सेम है। तो ये हमारा हो गया पहला पॉइंट कि इफ यू विल पुट एनी कंडक्टर इनसाइड द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन यू विल गेट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं व्हाट विल बी द सेकंड पॉइंट। ठीक है, यहां पर हम लोग देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट होती क्या है, यहां पर सेकंड पॉइंट क्या है, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड will be normal to the surface of conductor। ठीक है, अगर हम लोग यहां पर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस में कैसी होती है, वो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इफ यू विल थिंक अबाउट अ कंडक्टर, तो कंडक्टर के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसी होती है, वो हमारी परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे कंसीडर करूं, सपोज वी हैव अ कंडक्टर, मैंने क्या किया यहाँ पर एक कंडक्टर कंसीडर कर लिया। अब इसमें से इफ यू विल ड्रॉ टेंजेंशियल लाइन देन दैट टेंजेंशियल लाइन विल शो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने एक टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर दी, दैट टेंजेंशियल लाइन विल शो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको पता है इसमें से मैं कह सकता हूं कि ये कैसा एंगल बना रहा है, थीटा जितना एंगल बना रहा है, देन दिस डायरेक्शन विल बी E sin थीटा, और ये डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, E cos थीटा। ठीक है, आपको पता है अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही है। ठीक है, यहां पर सरफेस की हम लोग बात कर रहे हैं, हमें फाइंड करना है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस। ठीक है, तो यहां पर हमें बात करनी है। अब अगर मैं बात करूं यहां पर, दिस इज अ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहां पर जो E cos थीटा है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, और हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, और आपको पता है कि अगर यहां पर सरफेस में चार्ज में मोशन होगा, ठीक है, तो हमारी जो फील्ड होगी दैट विल बी नॉट अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तभी मिलेगी जब हमारे पास E की वैल्यू कितनी हो, 0 हो। ठीक है, यहां पर क्योंकि भाई आपको पता है कि चार्ज मोशन में तभी रहेगा जब वहां पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा हो। ठीक है, चार्ज हमारा मोशन में तभी रहेगा जब उसमें कोई ना कोई फोर्स लग रहा हो, तो इसका मतलब वी आर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन कंडक्टर्स। ठीक है, हम लोग कंडक्टर्स के अंदर की इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक तब तक संभव नहीं है, तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक उस पे लगने वाला फोर्स 0 ना हो जाए। ठीक है, तो उस पे लगने वाला फोर्स 0 कब होगा, जब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, इसका मतलब यहां पर कह सकता हूं इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक E is equal to 0, और we can say that E is equal to यहां पर कितना है, E cos theta है। ठीक है, we will discuss about the tangential component because the charge will be moved in this surface। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो E cos theta की वैल्यू होगी that will be equal to 0, तभी हमारा चार्ज उस सरफेस पर मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग E की वैल्यू को 0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मुझे क्या करना है, यहां पर डिस्कशन किसके बारे में करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स इन कंडक्टर। ठीक है, तो हमारा चार्ज तभी स्टैटिक कंडीशन में आएगा जब उस पर लगने वाला फोर्स 0 होगा, और आपको पता है E is equal to F upon Q, एंड F is equal to कितना हो जाएगा, QE। जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो हमारा फोर्स भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड वी विल गेट इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक कंडीशन। ठीक है, तो यहां पर कितना हुआ, दिस इज E cos थीटा,
और आपको पता है देन cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 90, देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई देन E इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये हमारी हो गई सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड विल बी नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडीशन इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकेंड पॉइंट। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं थर्ड, इसको आप लोग लिख लेना, ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है। वैसे तो ये सिर्फ आपको पॉइंट वाइज लिखने को आता है, पर आप लोग इसको समझा भी सकते हो कि ये कंडीशन हमने कैसे डिस्क्राइब की है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। देखिए हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, तो यहां पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं इंटीरियर ऑफ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस ऑफ चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन, ठीक है, मतलब इसमें कह क्या रहा है, इसमें ये कह रहा है कि जो आपका इंटीरियर ऑफ कंडक्टर है ना, वो आपका जो है सरफेस पे जो रखे हुए चार्ज हैं उनको वो एक्सेस नहीं कर सकता है। अब कैसे एक्सेस नहीं कर सकता है, इसका मतलब हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं, पहले पॉइंट में उसने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। सेकेंड पॉइंट में हमने पढ़ा कि यहां पर होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉर्मल टू द सरफेस। अब थर्ड पॉइंट में ये बताना चाहता है कि जो चार्ज होते हैं वो इनसाइड द कंडक्टर कितने होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है, ये कहना क्या चाहता है, इसका मतलब यही है कि इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस ऑफ चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन। मतलब यहां पर वो सरफेस में रहने वाले चार्ज को इंटीरियर वाला जो पार्ट है वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता है, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर रहने वाले जो चार्ज होते हैं दैट विल बी जीरो। अब देखो ये कैसे पता करेंगे हम लोग, सिंपली वी कैन से दैट सपोज वी हैव अ कंडक्टर, हमारे पास कोई एक कंडक्टर है। ठीक है, आपको पता है इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो है। वी कैन से दैट वी हैव अ कंडक्टर, दैट कंडक्टर विल बी पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, मतलब मैंने ऐसा कुछ कंसीडर कर दिया। ठीक है, हमारे पास कोई एक कंडक्टर है। ठीक है, अब ये चार्ज जो है क्या करेंगे, यहाँ पर गॉसियन सरफेस बनाएंगे, दिस सरफेस विल बी अ गॉसियन सरफेस। यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारी हो गई गॉसियन सरफेस। ठीक, ये हमारी क्या हो गई, गॉसियन सरफेस हो गई। तो अगर हम लोग देखें तो आपको पता है इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। देन फ्रॉम गॉसियस लॉ के थ्रू हम लोग क्या कह सकते हैं, आपको पता है फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू इंटरनल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां पर कितना हुआ, फाई इज इक्वल टू क्यू इंटरनल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है फाई की वैल्यू कितनी होती है, ई डॉट में ds इज इक्वल टू क्यू इंटरनल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एंड यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, एंड दिस वैल्यू विल बी जीरो, देन क्यू इंटरनल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, देन क्यू इंटरनल इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ओके, ये हो गया। देखो सिंपल से इसी एग्जांपल के थ्रू हम लोग एक चीज और बता सकते हैं, इफ यू विल पुट एनी कैविटी इनसाइड द कंडक्टर, अगर हम लोग किसी भी कैविटी को इनसाइड द कंडक्टर रखते हैं तो होता क्या है, इफ यू विल पुट एनी कैविटी, दिस इज अ कैविटी जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, यहां पर होता क्या है कि इफ यू विल पुट एनी कैविटी इनसाइड द कंडक्टर देन देयर हैव नॉट एनी इफेक्ट इनसाइड द कैविटी, यू विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज इक्वल टू जीरो,
क्यों ऐसा होता है? आखिर आपने बहुत सारी बातों में सुना होगा कि जब कहीं पर भी बिजली गिरती है, बाहर खड़े हुआ, मतलब अगर आदमी, कोई भी आदमी साइकिल में चल रहा है, बाइक में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो बाइक में चलने वाले आदमी को वो आकाश से गिरने वाली बिजली इफेक्ट करती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, कोई आदमी कार के अंदर बैठा हुआ और कार के अंदर उसने पूरे दरवाजे बंद करके रखे हैं, और जब कार के अंदर दरवाजे बंद करके रखेगा बंदा, तो उसको उस बिजली से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। आखिर ऐसा क्यों होता है? वहीं बाहर साइकिल में खड़े हुए आदमी को की हालत खराब कर देता है आकाश से गिरने वाली बिजली, पर अगर वही बंदा कार में बैठा हुआ है तो उस बंदे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ये चीजें हमें यहां पर देखनी है। तो ये सिंपल सा इसका कंडीशन है कि अगर मैं देखूं तो ये कंडक्टर के बाहर आपके बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है। वी कैन से दैट we have a cavity inside the conductor. Conductor will be totally charged, but there have not any effect on that cavity inside the conductor. आखिर ऐसा क्यों होता है? आपको पता है, इसकी वजह से गॉसियन सरफेस बनेगी, और इस गॉसियन सरफेस पे क्या होगा? कोई भी चार्ज इसके अंदर होगा नहीं। जब उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा तो यहां पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी इक्वल टू जीरो। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी तो यहां पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं, इफेक्ट, या इसमें हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अगर मैंने किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई भी कैविटी रखी हुई है, कोई भी एक बॉक्स रखा हुआ है, तो उसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो होती है, ठीक है। अभी मुझे ये देखना है कि क्या कैविटी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगी या नहीं होगी। वैसे भी अगर आप बात करो तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। उसका भी रीजन सिंपल सा है, क्योंकि इस कैविटी के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। इस कैविटी के अंदर क्या है? कोई भी चार्ज नहीं है। तो इफ यू विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड देन यू नो दैट फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां पर q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, and you know that phi is equal to E dot ds is equal to q upon epsilon naught, and you know that q is equal to 0 inside this cavity, then E dot में ds is equal to 0, then E is equal to कितना हो जाएगा 0। मतलब कि अगर आप किसी भी कैविटी को इनसाइड द कंडक्टर रखते हो तो उसके अंदर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो जीरो रहेगी। सिंपल सा एग्जांपल है, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कोई भी आदमी साइकिल से जा रहा है तो उसके ऊपर अगर बिजली गिरती है तो उससे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है उस बंदे को। लेकिन अगर वही बंदा कार के अंदर बैठा हुआ है, उसने अपनी पूरी कार को बंद करके रखा है, तो जो भी चार्जेस का ट्रांसमिशन होगा वो उसकी सरफेस से होगा, पर उसके अंदर जो गॉसियन सरफेस बनेगी उसके अंदर किसी भी टाइप का कोई भी चार्ज का ट्रांसमिशन नहीं होगा। जब उसके अंदर चार्ज की वैल्यू जीरो होगी, इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी जीरो होगी। दिस कंडीशन इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट, इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस ऑफ चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन। सिंपल वर्ड्स में हम लोग ऐसा कह सकते हैं, इनसाइड द कंडक्टर देयर हैव नॉट एनी चार्ज और द q इज इक्वल टू 0 इनसाइड द कंडक्टर। ओके, ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, काफी अच्छा है इसमें से। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा फोर्थ पॉइंट देखते हैं इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर और
on the surface will be constant, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि अभी तक मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो ऑन द सरफेस दैट विल बी परपेंडिकुलर एंड देयर हैव नॉट एनी चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। तीन चीजें हमने प्रूव की, ठीक है। मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दिया, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर और ऑन द सरफेस विल बी कांस्टेंट, ठीक है। ये फोर्थ कंडीशन है कि मतलब आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है ऑन द सरफेस या इनसाइड द कंडक्टर, क्या कंडीशन यहां पर होती है, ठीक है। ऐसा करते हैं हम लोग, ऐसा मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहां पे कहो कि भाई दिस इज 10 वोल्ट ऑन द सरफेस, we can say that inside the conductor that will be also 10 volt, this is also 10 volt, this is also 10 volt। भाई हर जगह पे क्या है, उसने ऐसा बोला है कि ऑन द सरफेस में हमारा वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा और आपका जो है इनसाइड द सरफेस भी हमारा वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। चलो देखते हैं यहाँ पर वी हैव अ कंडक्टर, मैंने यहाँ पे कंडक्टर कंसीडर किया। आपको पता है ये हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट था, वो क्या था आपका e cos थीटा इज इक्वल टू 0 और वी कैन से दैट e इज इक्वल टू 0। मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, दिस इज ए पॉइंट। मान लो यहां पर मैंने दूसरा पॉइंट लिया b, दिस इज b इज इक्वल टू 0। यहां पर तीसरा पॉइंट लिया दैट इज ec इज इक्वल टू 0। मैंने आपको पहले ही बताया है इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ठीक है। अभी मुझे यहां पर देखना है व्हाट विल बी द electric field or electrostatic potential at A point, at B point, at C point, what will be the condition of electrostatic potential, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे, तो ऐसा कर देते हैं यहाँ पे, आपको पता है कि A इज इक्वल टू, मैंने आपको कल ही बताया था, तो प्रीवियस लेक्चर में बताया था पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में। तो ई ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में डीवी बाई में डी आर या डीएक्स कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसके बाद में आपको पता है ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, देन ये कहां पर है, ऑन द सरफेस है। ऑन द सरफेस हम लोग फाइंड कर रहे हैं व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा माइनस डीवी बाई डी आर, ये इधर आ गया, देन 0 डी आर इज इक्वल टू माइनस में डीवी, या हम लोग इसको यहाँ पर ये माइनस साइन भी ले लेते हैं, ये पूरा इंटीग्रेशन कर दिया। आपको पता है 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट विल बी कांस्टेंट, देन b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज कांस्टेंट, ओके। ये कहां पे हुआ, ऑन द सरफेस। अभी इनसाइड द सरफेस देख लेते हैं, इनसाइड द सरफेस। इनसाइड द सरफेस क्या होगा, देखो भाई इनसाइड द सरफेस, तो अभी मान लो देख लेते हैं, EB इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू माइनस dV बाई में dr, ये हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0, देन माइनस में dV बाई dr। आपको पता है यहाँ पे 0 dr, ये माइनस साइन 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, दैट विल बी इक्वल टू 0। इसके बाद हम इंटीग्रेट कर देते हैं। आपको पता है 0 का इंटीग्रेशन विल बी कांस्टेंट, देन v इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं इनसाइड द सरफेस एंड आउटसाइड द सरफेस और ऑन द सरफेस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट। मतलब यहां पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सरफेस में भी उतना ही होता है जितना कि हमारा जो है ना यहां पर इनसाइड द कंडक्टर होता है, ठीक है। चलिए अभी अगला पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये हमारा हुआ फोर्थ पॉइंट की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस एंड इनसाइड द सरफेस विल बी 0, ठीक है, ये हमारा हो गया। अभी हम लोग देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। देखिए भाई फिफ्थ पॉइंट पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड on the surface of conductor will be, कितनी होती है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, दैट इज इक्वल टू E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर n,
ठीक है, जहां पर ये n क्या है, n इज द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हमारा हो गया। ये हमें बताना है कि अगर मैं किसी भी कंडक्टर के बारे में कंसीडर करता हूं तो उसकी जो सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू में n होती है। ठीक है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो देखो भाई, सिंपल सी कहानी है, वी कैन कंसीडर अ कंडक्टर। यहां पे मैंने कोई कंडक्टर कंसीडर किया, वी कैन टेक दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर। ठीक है, ये हमारे पास कोई कंडक्टर हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या किया भाई, यहां पर हम लोग एक इस किसी भी एक एलिमेंट की वजह से हम लोग क्या कर लेते हैं, गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। वी कैन कंसीडर गॉसियन सरफेस लाइक अ पिल बॉक्स। ठीक है, जैसे आपके कैप्सूल होते हैं, और वी कैन से दैट दैट विल बी अ सिलिंड्रिकल सरफेस। मैंने एक छोटे से एलिमेंट के लिए कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये मैंने छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया और उसके बारे में मैंने कह दिया भाई इसका जो सरफेस एरिया है दैट इज इक्वल टू ds। ठीक है, यहां पर ये हमारा ऐसा कुछ हो गया। ये मैंने गॉसियन सरफेस कंसीडर की है, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस लाइक अ पिल बॉक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा। अभी मैं क्या करता हूं, यहां पर कुल मिला के हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं, दैट विल बी ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, ए पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज सी पॉइंट। आपको पता है इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। अब अगर आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो पॉइंट ए पर, तो आपको पता है कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट विल बी दिस, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी ऑलवेज। ठीक है, ये हमारी कैसी होगी इलेक्ट्रिक, भाई सरफेस हमारा ऐसा है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी। और आपको पता है इसके सरफेस एरिया की डायरेक्शन भी क्या होगी, दैट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, अगर हम लोग इसको ऐसे रखेंगे, दिस वन विल बी डायरेक्शन ऑफ द सरफेस एरिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द सरफेस एरिया दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ds। ठीक है, और अगर आप यहां पर देखो तो यहां पर जो सरफेस एरिया की डायरेक्शन होगी, दिस डायरेक्शन विल बी लाइक दिस, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। ओके, अभी हमें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट, ये हम लोग डायरेक्टली भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर ले रहे हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग ऐसा करते हैं, नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट ए बी एंड, ठीक है, ए बी और सी पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है वो हम लोग यहां पर देख लेते हैं। तो यहां पर कितना हुआ, फाई इज इक्वल टू फाई ए प्लस में फाई बी प्लस में फाई सी। ठीक है, यहां पर हम लोग अप्लाई करने क्या जा रहे हैं, गॉसियस लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं। हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं फ्रॉम गॉसियस लॉ। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू फाई ए की जगह पे हमने क्या किया, दिस इज इक्वल टू ई डॉट में ds एंड cos 0। ए पॉइंट पर E और ds के बीच का जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। बी पॉइंट पर अगर हम लोग देखें तो आपको पता है E डॉट ds एंड दैट विल बी cos 90। और सी पॉइंट पर कितना है आपको पता है, E डॉट ds और यहां पर कितना हो जाएगा cos 0, बट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 एट पॉइंट C। ठीक है, फाई इज इक्वल टू यहां पर बचेगा E डॉट ds, यहां पर cos 90 will be 0 and in this point the electric field will be 0। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा फाई इज इक्वल टू E डॉट ds। फाई की जगह पे हमने क्या किया, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और यहां पर E डॉट में ds हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि Q की वैल्यू कितनी होगी, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओनली दिस एरिया। ठीक है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओनली दिस एरिया, तो आपको पता है यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां पर Q अपॉन में कितना आएगा
यहाँ पर सरफेस एरिया दैट विल बी ds सिग्मा इज इक्वल टू q अपॉन में a होता है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया q अपॉन में ds कर दिया। इसकी जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, इट मींस q इज इक्वल टू सिग्मा इनटू में ds। नाउ वी कैन पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर नाउ q की जगह पे मैंने सिग्मा डॉट ds रख दिया अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर e डॉट में ds हो गया। आपको पता है ds से ds कट गया, तो e की वैल्यू कितनी हो गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इन फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड। इसके बाद में इन फॉर्म ऑफ वेक्टर, इन फॉर्म ऑफ वेक्टर, वेक्टर के फॉर्म में हम लोग देखें तो यहां पर कितना हो जाएगा E is equal to sigma upon epsilon naught and unit vector n will be the perpendicular direction of the electric field। ठीक है, तो ये हमारा हुआ फिफ्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको बस वैसे ही करना है, गॉसियस लॉ का अप्लाई करके 3 पॉइंट मिल रहे हैं ए बी सी। ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के बीच का एंगल 0, बी पॉइंट पर 90 डिग्री, सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, तो उससे हमारा फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई दिस एंड नाउ यू कैन सॉल्व दिस। तो ये हमारा हुआ फिफ्थ पॉइंट। अभी हम लोग आते हैं सिक्स्थ पॉइंट पे। क्या है इसका सिक्स्थ पॉइंट, चलिए देखते हैं यहां पे। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी will be different in different point of conductor, different point of conductor। ठीक है, हमने क्या यहाँ पे मैंने डिस्कस किया कि भाई सरफेस चार्ज जो डेंसिटी है दैट विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर के डिफरेंट पॉइंट पे आपकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। सिंपल सी, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे मैं ऐसा कह सकता हूँ वी हैव अ कंडक्टर। ठीक है, कुछ भी ऐसा डिफरेंट शेप पे कंसीडर कर लेते हैं, सम लाइक दिस, वी हैव अ कंडक्टर। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका कोई भी चार्ज कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे मान लो ये पॉइंट हो गया, दिस इज अ बी पॉइंट, दिस इज अ सी पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कोई चार्ज कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर this distance will be r1, this distance will be r2 and this distance will be r3। ठीक है, ये हमारा हो गया। now we have to discuss about what will be the surface charge density at point A, at point B, at point C। it will be same or it will be different, but according to our point surface charge density at the different point will be different। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसा कहेंगे, सिंपल सी बात है, आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला Q अपॉन में A। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू Q अपॉन में एरिया। ठीक है, दिस इज एरिया, दिस इज द चार्ज। ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर। दिस वन विल बी द r इज द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज फ्रॉम एनी पॉइंट। ठीक है, नाउ वी कैन से दैट surface charge density will be inversely proportional to r square। it means when the r will be vary then its surface charge density will be vary। then यहाँ पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं सिग्मा a is equal to q अपॉन में 4 पाई r1 स्क्वायर, सिग्मा b is equal to q अपॉन में 4 पाई r2 स्क्वायर and qc is equal to sigma c is equal to 4 pi r3 square। this is the surface charge density at different point that will be different at different point। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि भाई सभी पॉइंट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये पूरे 6 पॉइंट डिस्कस किए। पहले पॉइंट पे मैंने क्या बताया, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, at the surface electric field will be perpendicular to the surface or we can say that that will be normal to the surface। थर्ड पॉइंट पे मैंने क्या बताया, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक चार्ज विल बी 0 और वी कैन से दैट देयर हैव नॉट एनी एक्सेस ऑफ द चार्ज इन द इंटीरियर पोर्शन ऑफ अ कंडक्टर। फोर्थ पॉइंट में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट ऑन द सरफेस इनसाइड द सरफेस। ठीक है,
फिफ्थ पॉइंट में मैंने आपको बताया ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर एन। एंड लास्ट पॉइंट, surface charge density will be different at different point of the conductor. Okay, ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक